दोस्तों कुछ दिन पहले अलीगढ़ में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 4 लड़कों के साथ मॉब लिंचिंग की गई। हिंदूवादी संगठन जो खुद को तथाकथित गौरक्षक बताते हैं, उन्होंने इन 4 मुसलमान लड़कों के साथ खूब बुरी तरीके से मारपीट की। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। पूरा खून उनके शरीर से निकल रहा है, उनका सर फोड़ दिया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके मारा गया और तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे मामले में वो कहीं पर भी इल्लीगल तरीके से मीट लेकर के नहीं जा रहे थे। पूरा लीगली ये जो तरीका था, पूरा लीगली वो इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके तथाकथित ये गौ रक्षक दल के लोग उन पर हमला करने आ जाते हैं। बाद में खुलासा ये होता है कि ये लोग असल में उनसे वसूली करना चाहते थे, 50,000 रुपए वसूली करना चाहते थे, उनसे पैसे मांग रहे थे और जब उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग करके उन्हें मारने की कोशिश की। दोस्तों इस तरीके के तमाम मामले बार बार सामने आते हैं, लेकिन इस पर अब तक शायद सरकार का ध्यान नहीं गया है और इसीलिए अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले को उठाया है। दरअसल वो जो 4 लड़के थे जिनके साथ मारपीट की गई, वो फिलहाल अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए खुद चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे। आप इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन 4 लड़कों से चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। ये वाली तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को भी देखिए, यहां भी देखिए और यहां भी देखिए। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि जब देश के तमाम नेता, देश के तमाम लोग दूसरे मामलों में व्यस्त थे, देश के तमाम मुस्लिम नेता जब पाकिस्तान को गालियां देने में व्यस्त थे, पाकिस्तान को कोसने में व्यस्त थे, उस दौरान एक ऐसा नेता था जो मुसलमानों के साथ ऐसी हिंसा होने पर, उनके साथ मॉब लिंचिंग होने पर उनके मामले को उठाने पहुंचा, उनसे मिलने पहुंचा। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया है। वो क्या लिखते हैं उस पर गौर करिए। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज में सामाजिक संगठनों से जुड़े गुंडों ने 4 मुस्लिम मीट सप्लायरों को बीच सड़क पर पुलिस के सामने बेरहमी से पीटा, उनके हाथ पांव बांधे, लोडर को आग के हवाले किया और दिल्ली कानपुर हाईवे को 1 घंटे तक जाम किया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, पीआरवी की गाड़ी के शीशे तोड़े और कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क पर मांस फेंक कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मुसलमान और गरीब तबके के व्यापार पर संगठित हमला है। 2 दिन बाद आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज मॉब लिंचिंग पीड़ितों से मुलाकात कर कुशल क्षेत्र जाना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं कि सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो व उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा चले। दूसरा, पीड़ितों को उचित इलाज व्यवस्था और मुआवजा दिया जाए। तो अब चंद्रशेखर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ उन पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने जब इस मामले को उठाया, उसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई पेश की है, आपको उस पर भी गौर करना चाहिए। सुनिए। जो 4 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, उन पक्ष द्वारा भी एक तहरीर कुछ समय बाद पुलिस को प्राप्त हुई, तो उसमें भी संगत धाराओं में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो कुछ लोग थे जो शुरुआत में भीड़ को भड़काने में और जो मारपीट करने में शामिल थे, उसको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। उसमें जो 3 लोग चिन्हित हुए थे, उनको कल ही पुलिस ने जेल भेज दिया था और भी कुछ लोग पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिए गए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, दबिश चल रही है। इसमें जिसका भी डायरेक्ट रोल सामने आएगा, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस अमल में लाएगी। तो सुना आपने दोस्तों, इस तरीके से इस पूरे मामले पर अलीगढ़ पुलिस अपनी सफाई पेश कर रही है। हालांकि सवाल अभी भी यही खड़े होते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के हालात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार यही दावा करते हैं कि प्रदेश में राम राज्य है, सारे गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। जब इस तरीके के दावे करते हैं तो फिर क्यों इस प्रदेश का मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।